दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। खबर बहुत ही बड़ी है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो के चक्कर में मैंने मानदेय की जो सूचना है उसको पेंडिंग में डाल दिया है। फिलहाल के लिए आप लोग इसको देखिए, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी तक आप लोगों को पता था कि 25 जो है नवंबर को पहली बार उत्तर प्रदेश में पुष्टाहार बांटा जाएगा, यानी सूखा राशन जो है THR बांटा जाएगा, लेकिन नहीं, अब ये आपका दिवाली से पहले बट जाएगा। तो जी हां दोस्तों, आपको हम बताएंगे पूरी जानकारी इस संबंध में। आज 6 नवंबर है और आज ही लखनऊ निदेशालय से एक लेटर निकल के आया है। मैं अर्जेंट में आप लोगों को यह वीडियो दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों और साथ ही साथ जो समूह की हमारी महिलाएं, वो दोनों लोगों में काम का डिफरेंस क्या है उसे भी समझ लीजिए। सरकारी आदेश में क्या लिखा है किसके लिए, उसे अच्छे तरीके से ध्यान में अपने रखिएगा, वरना वितरण के दौरान जो आपका काम नहीं है वो भी आपसे करवा लिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अब ध्यान से सुनिए और समझिए। फटाफट लाइक करिए और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको नहीं पता है ऑल इंडिया के बारे में, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल को अपनी आल पर दबाइए। 2-4 दिन वीडियो देखिए, आपको एहसास हो जाएगा ऑल इंडिया हमेशा सच्चाई से आप लोगों को खबर दिखाता है। ज्यादातर मैं जो है खबरें देता हूं आपको, वो रहती हैं सरकारी आदेशों के मुताबिक। देखिए यहां पर दिवाली से पहले पुष्टाहार बटेगा, ये जानकारी तो मेरे पास जो है इधर उधर से आना स्टार्ट हो गई थी, जैसे ये व्हाट्सएप मैसेज, साथ ही साथ ये देख लीजिए, इसमें भी सब लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। यहां पर अभी आपको हम दिखा दें एक झलक, इसमें भी सब लिख के आया है कि अब दिवाली से पहले बटेगा आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार। ये अखबारों में निकल गया, लेकिन सरकारी आदेश मेरे पास जैसे ही अभी आया, मैं तब आपको वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि सच्चाई आपको दिखानी है। आप देख लीजिए, इस लेटर को ध्यान से सुनिए, किसका क्या काम है, सरकारी आदेश में क्या आया है। जैसे ये आदेश 6 नवंबर 2020 को आज जारी हुआ है, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजा गया है, निदेशालय से सूचना भेजी गई है सभी DPO को पूरे उत्तर प्रदेश में। और एक बात बता दें, ये जो आपका पोषाहार आएगा, ये अभी यानी अभी जो THR आएगा, THR सूखा राशन जो मैंने पूर्व में बताया है, वो सब 1 महीने का आएगा। पहले आपको बताया था कि जो 25 नवंबर को बटेगा, तब बोला जा रहा था कि 2 महीने का बांटा जाएगा, मतलब अक्टूबर और नवंबर का बांटा जाएगा, लेकिन नहीं, अभी जो आपका बटेगा 9 तारीख से बटना शुरू हो जाएगा, 14 तारीख तक सब बट जाएगा। 9 से 14 के बीच में जो बटेगा वो केवल 1 महीने का अभी बांटा जाएगा। अभी हम लेटर की तरफ बढ़ते हैं और इसमें जो जो दिया हुआ है वो सब आप भाई बहनों को हम अच्छे तरीके से पढ़ करके बताएंगे, इसमें किसके लिए क्या लिखा हुआ है। चलिए, अब आप लोग समझ चुके होंगे, लेटर बहुत ही ज्यादा गंभीर है, मुद्दा भी काफी ज्यादा जो गंभीर है, यानी अर्जेंट ये वीडियो आप सबके लिए, ताकि समय बचा नहीं है। आज आपकी 6 तारीख हो ही गई है, कल जो है 7 तारीख है, और ये आपके वहां सब पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग हैरान हो जाएंगे, हाय ये क्या होने लगा। तो अभी आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अनुपूरक जो है पुष्टाहार योजना, जिसको SNP बोलते हैं, उसके अंतर्गत तृतीय त्रैमास हेतु गेहूं एवं चावल के वितरण के संबंध में लेटर जारी है। लिखा है कि उपयुक्त विषय अनुपूरक पुष्टाहार योजना SNP के अंतर्गत ड्राई राशन, यानी कि आपका सूखा राशन, गेहूं एवं चावल के वितरण हेतु तृतीय त्रैमास के लिए आपूर्ति निर्देश निर्गत किए गए हैं, उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है। तो देख लीजिए, इसमें DPO लोगों को क्या कहा जा रहा है। इसमें निदेशालय से सूचना DPO को भेजी गई है, जिसमें लिखा है कि उक्त आपूर्ति निर्देश आपके द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई लाभार्थी संख्या के अनुमान पर आधारित है, अतः वितरण से पूर्व लाभार्थियों का सत्यापन कर ले। सभी लाभार्थियों के सत्यापन के उपरांत ही वास्तविक लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर के अनुमान लगा करके लाभार्थियों की संख्या पहुंचाई गई निदेशालय में, वास्तविक लाभार्थियों की वो है नहीं, तो बांटने से पहले सत्यापन होना जरूरी है, ऐसा लेटर में कहा जा रहा है। साथ ही यह भी है कि पहले माह का जो वितरण है वो दीपावली पर्व के पूर्व किया जाना है, यानी पहले, और एवं शेष वितरण दीपावली के पश्चात पूर्ण किया जाएगा। तो अभी 1 महीने का अक्टूबर का जो भी आपका सूखा राशन है, ड्राई राशन, वो आपका अभी 9 तारीख तक आपके केंद्रों पर पहुंच जाएगा, और 10, 11, 12, 13
वगैरह तक आप लोग बांट देंगे, यानी 14 से दिवाली से पहले बांट दिया जाएगा। आगे देखिए क्या है, वितरण के पूर्व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह द्वारा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक लाभार्थी का उस लाभार्थी श्रेणी की एसओपी में निर्धारित मात्रा के अनुसार पैकेजिंग की जाए। वितरण के दौरान किसी भी लाभार्थी को गेहूं अथवा चावल का वितरण निर्धारित मात्रा से कम ना किया जाए। तो जो मात्रा है वो हमने बताई और फिर मैं आपको बता दूंगा, अभी टाइम मिलेगा तो अभी बता दूंगा, वरना हम कल एक वीडियो लेकर के आएंगे। मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ आई हुई है, यही आपके वितरण के संबंध में बहुत अच्छे अच्छे उसमें ग्राफ बने हुए, सब कुछ बना हुआ, सब आपको हम बताएंगे। टाइम रहेगा तो इसी में बताएंगे। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो अगले में लिखा है किसी भी खाद्यान्न की कोई मात्रा अवशेष यदि बचती है, ठीक है, मान लीजिए ड्राई राशन आया यानी सूखा राशन आया, गेहूं चावल सब कुछ बांटने के लिए, और वो रह जाता है, किसी कारणवश लाभार्थी लेने नहीं आता या ज्यादा आ गया, तो वो जो होगा उसकी जिम्मेदारी रखरखाव कौन करेगा, उसके बारे में पॉइंट पढ़ा हुआ है, अब आप समझ जाओगे। तो लिखा है कि किसी भी खाद्यान्न की कोई मात्रा अवशेष बचती है तो स्वयं सहायता समूहों द्वारा उसे अगले माह हेतु सुरक्षित रखा जाएगा, और यदि मात्रा कम होती है तो तत्काल जो है कॉल सेंटर पर इसकी सूचना दी जाएगी। यह सब यहां पर बोला जा रहा है। तो यदि बच जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी रखरखाव, उसे सुरक्षित रखना आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी नहीं है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की है, ऐसा इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है। बाकी यदि कमी पड़ जाएगी, मान लीजिए लाभार्थी ज्यादा है और आया राशन कम, आंगनबाड़ी बहनें तो अपना सुनिश्चित करेंगी, और लगे आपको कोई लाभार्थी आपका छूट रहा है या मानक से कम उसको मिल रहा है, तो आप तुरंत जो है इनको बोलोगे और यही आपकी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना कॉल सेंटर पर सूचना देंगी और राशन वासन अपना मंगवाएंगी। ऐसा सारिका मोहन निदेशक, उन्होंने लेटर निकाला है। अभी आपको एक और दिखा देते हैं, इसमें कुछ और बिंदु दिए हुए हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही बिंदु है, इन पर थोड़ा गौर करिए। प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में दिनांक 9/11/2020 यानी 9 नवंबर, जो कि अभी कल 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद जो आएगा, तो 9 नवंबर से अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण स्थानीय महिला समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा डोर टू डोर किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बिंदु है। जी हां, इसमें लिखा है कि 9 तारीख से अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण स्थानीय जो महिला है स्वयं सहायता समूह की, उनके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा डोर टू डोर किया जाएगा। अब इसमें यह भी संभव है कि जो आएंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, वो अपना राशन लेकर के आएंगी, वही अपना पैकेजिंग करेंगी, और साथ ही साथ जो है जो जितने जितने जिसके कंटेनर हैं उनको भी पहुंचाना पड़ेगा, बर्तन वगैरह भी आएंगे ना, सब आएगा, मैंने बताया है, अभी आगे भी आपको बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसमें आंगनबाड़ी बहनें जो है सिर्फ नहीं बांटेंगी, इनको भी बंटवाना होगा, क्योंकि ये जब बंटवाएंगी तभी तो वहां सुनिश्चित होगा, वरना किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला, क्या हुआ, तो फिर जिम्मेदारी कैसे रह जाएगी। तो ये भी बंटवाने के लिए जाएंगी। आंगनबाड़ी बहनों का काम होगा सत्यापन का, यानी वो सत्यापित करे कि सभी को मिला है कि नहीं मिला है, वो सब काम भी होगा। आगे देखिए इसमें क्या है, एफपीएस कोटेदार की दुकान जो स्थानीय महिला समूहों को आवंटित की गई है, जो आप लोगों से कोटेदार के नंबर मांगे गए थे और काफी जगह अभी भी यदि मांगे जा रहे हैं, तो वो एक बड़ी लापरवाही का घोतक है। कहने का मतलब पूर्व में ही जब सब जगह मांगे गए तो तब जो है चले गए हैं जहां जाने चाहिए थे, बाकी जगह जो लापरवाही वाले लोग हैं वहां पर अब दोबारा मांगे जा रहे हैं, तो मतलब वहां पर ठीक ढंग से काम नहीं हुए। तो अभी बता दें, कोटेदार की जो दुकानें हैं वहां का जो भी एड्रेस है वो सब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दे दिया गया है। उनसे जो है अनुरोध है कि वे एफपीएस में जो है उनके सक्षम उपलब्ध चावल व गेहूं का पूरा उठान सुनिश्चित करते हुए उनकी वजन और पैकेजिंग अपने स्तर से करें। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, पैकेजिंग की और वजन की, सबकी। ये है आपकी स्थानीय समूहों की महिलाओं की, जो आवंटित वगैरह इनको दुकानें भी कोटेदारों की कर दी गई, वहीं से राशन लाएंगी खरीद करके, वही आकर के अपना पैकेजिंग करेंगी और फिर आपको लेकर जो है देंगी आकर के। बंटवाने के लिए जब जाएंगी तब आपको सब मात्रा का सब कुछ अपना देखना सुनिश्चित करना है। आगे देखिए, उपलब्ध राशन में से 1 माह के राशन वितरण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर गेहूं चावल व दाल का वितरण सुनिश्चित करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, उपलब्ध राशन में से 1 माह के राशन वितरण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर गेहूं चावल दाल का वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही लाभार्थी की संख्या श्रेणी
श्रेणीवार स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उनको आवंटित स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी लाभार्थियों की जो संख्या है वो श्रेणीवार, किस तरह के कौन कौन सी श्रेणी के बच्चे, मतलब गर्भवती महिलाएं 6 से 6 वाले, 6 से जो है या 6 माह से जो है आपके 6 वर्ष वाले, यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष वाले, ऐसे किशोरी बालिकाएं, तमाम लोग हैं जो हमारे लाभार्थी हैं, उनकी श्रेणीवार जो भी आपकी संख्या है वो सब दे दी जाएगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। आगे लिखा, यदि इस संबंध में किसी तरह की सूचना अपर्याप्त हो तो स्थानीय समूह जो है यहां पर हेल्पलाइन के ये नंबर वगैरह पर भी जो है वांछित सूचना प्राप्त कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक नंबर मैं दे रहा हूं, आप लोग इस पर भी अपनी जानकारी ले सकती हो। अगर आपके वहां की स्थानीय आंगनबाड़ी के द्वारा आपको लाभार्थियों की संख्या नहीं मिल पा रही या सूचना अपर्याप्त है, तो नंबर है 1800180550। ये नंबर आपका, आप चाहो तो फिर एक बार नोट कर लीजिए, 1800 और 180550। ये नंबर आप इसको नोट कर लीजिए। साथ ही अगला पॉइंट है SHG वगैरह जो हैं उनके द्वारा प्राप्त राशन में से 1 माह का आवंटन वितरण हेतु तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों को उपलब्ध करा दें। चूंकि इस तरह का वितरण का कार्य प्रथम बार किया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने स्तर से स्थानीय महिला समूह जहां पर यह पैकेजिंग की जा रही है वहीं से प्राप्त करते हुए इसका वितरण अपने लाभार्थी के घरों पर सुनिश्चित करें। तो यह बोला जा रहा है इस बिंदु के मुताबिक, तो यह है कि जहां वो पैकेजिंग करेंगी उसके बाद से जो आंगनबाड़ी को वो मुहैया हो जाएगा, फिर उसके बाद आंगनबाड़ी बहनें अपना डोर टू डोर जाकर के बांटेंगी। मतलब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांटने नहीं जाएंगी। अगले इस पॉइंट के आज जो है क्रम में तो यही प्रदर्शित होता है और काफी जगह बहनों को बोला भी जा रहा है। अभी हम ये भी दिखाएंगे कि बहनों को विभाग वाले कैसे मैसेज कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही लिखा, दाल का जो क्रय है स्थानीय बाजार में स्थानीय महिला समूहों द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा। दाल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए मूल्य का निर्धारण स्थानीय महिला समूह अपने स्तर पर निर्धारित अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए क्रय करेंगी। जितनी सीमा है, जो भी गुणवत्ता है, वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर जिम्मेदारी है। बातों को मेरी समझ लेना, बांटने के लिए भले ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर ना जाएं, आप आंगनबाड़ी बहन जाओगी। जैसे हमेशा पोषाहार आप बांट रही थी, ठीक है, मानते हैं, लेकिन अभी ये हमेशा तो चलेगा नहीं। जब आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, केंद्रों से बंटना शुरू हो जाएगा, तब केंद्र पर ही बटेगा, तब सभी लोग साथ में होंगे, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी तो थोड़ा कष्ट उठाना है। और एक बात और समझ लीजिए, रही बात गुणवत्ता की, गुणवत्ता यदि खराब होती है तो आंगनबाड़ी बहन आप जो है उसका वितरण नहीं करना, उसको रोक देना, तुरंत अपने विभाग को सूचित करा और कह देना कि यहां पर ये मुझे गुणवत्ता मिली, इसमें ये ठीक नहीं लग रहा, लाभार्थी को क्या बांटे। या मान लीजिए एक और रीजन, अगर आपका मानक के अनुसार नहीं मिलता है, लाभार्थियों को कम मिलता है, कम नाप करके भरा गया है, तो वो भी आप अपना सुनिश्चित कर लेना। और अगर कम लगे तो उसको भी जो आगे मत बढ़ाना, इसके लिए भी अपने विभाग को सूचित करना और कहना यहां पर ऐसे भ्रष्टाचारी हो रही है। तो यदि हम चाहते हैं भ्रष्टाचारी ना हो नहीं पाए, एक तो आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर से जिम्मेदारी भी हटाई गई। क्यों? क्योंकि उनको चोर बोला जा रहा था, अब वो हट गई है, तो कम से कम अब जिम्मेदारी, कम से कम काम जो हो रहा है वो साफ सुथरा ही हो जाए। तो यहां पर यदि फिर से वही भ्रष्टाचारी होती रहेगी, मान लीजिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना स्टार्ट कर दे, वही कम पैकेजिंग कर करके देना शुरू कर दे, तब क्या होगा? तो इसका मतलब है कि आप लोग इस भागीदारी में अब शामिल मत होना। यही आपको समझाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी जो एक कह सकते हैं गलत एक लेबल लगा हुआ था हमारे ऊपर से, सभी के ऊपर से, पोषाहार चोर का, वो हट जाएगा। अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, तो आप लोगों को एक मौका मिला है। जिम्मेदारी आपके ऊपर है नहीं, कम मानक से आए या कुछ भी आए, आप उसको बांटो मत, रुक जाओ, तुरंत स्टॉप कर दो, बोलो सबके लिए आया नहीं, मैं किसको बांटू किसको नहीं बांटू, हमारे लाभार्थी परेशान है, बाकी भी मंगाओ। तो ऐसे करिए और आगे फिर अपने कामों को करिए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने सीडीपीओ और डीपीओ से भी फोन कर सकते हो, वो भी आपकी बात ना माने, मान लीजिए भ्रष्टाचारी में पता नहीं कहां किसके हाथ चलने हो, तो आप अपने वहां डीएम से भी शिकायत करवा दीजिए। बस ऐसे धीरे धीरे करके सब पता चलता रहेगा। आगे देखिए क्या है, वितरण हेतु आवंटित जो आपका एफपीएस है, कोटेदार अथवा स्थानीय समूह जो महिलाएं हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच यदि किसी तरह की मैपिंग में कमी हो तो उसका निराकरण डीपीओ सीडीपीओ अपने स्तर से सुनिश्चित करते हुए की गई रीमैपिंग की सूचना तत्काल निदेशालय की हेल्पलाइन नंबर पड़ा हुआ इस पर दे दे। ठीक है, साथ ही लिखा हुआ है जनपद स्तर पर समस्त आंगनबाड़ी की मैपिंग महिला समूहों की एफपीएस की मैपिंग के साथ पूर्णतः 100% मिलान करते हुए हेल्पलाइन द्वारा कॉल सेंटर के ये नंबर पड़ा हुआ है, इस पर तत्काल प्रेषित कर दें। अपने जो है लॉगिन आईडी से इसे जो है प्रसारित करेंगे। साथ ही लिखा यह कार्य अधिकतम शनिवार अर्थात दिनांक 7/11/2020 की शाम 5 बजे तक
अवश्य जो है पूर्ण कर लिया जाना आवश्यक है, अन्यथा इसे गंभीरता से लेते हुए डीपीओ व सीडीपीओ का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाएगा। साथ ही देखो, स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, महिला समूहों को इस पूरे सप्लाई चेन प्रक्रिया वितरण में आने वाले उनके प्रश्न परीक्षाओं को समय से निस्तारण करने के लिए कॉल सेंटर में 10 समर्पित डेस्क तैयार किए जाएंगे, जिनके पास अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी एफएक्यू वगैरह उनके रूप में जो है ये सारे प्रश्न व उनके उत्तर निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार द्वारा तैयार कर अपने हस्ताक्षर से जो है दे दिया जाएगा, ताकि इन प्रश्नों को हेल्प डेस्क द्वारा जवाब दिया जा सके। तो ये सब चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए जो आंगनबाड़ी बहनें हो, आप सब हो, सप्लाई चेन पूरा है, इन लोगों की यदि कोई समस्याएं कोई क्वेश्चन रहेगा वो भी जाएंगे, उनके लिए भी जो है निस्तारण होगा। तो ये सब आप लोगों को मैंने दिखाया। अब आगे और ले चलते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, ये लेटर जो आया था सबाना आजमी बहन है, उन्होंने भेजा, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही अब ये देखिए, एक बहन और है, उन्होंने मुझे एक और सूचना भेजी, अभी इनके बारे में भी बताएंगे। इन्होंने ये पूरा प्रपत्र भेज दिया है, स्वयं सहायता समूह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर सूखा राशन प्राप्ति का प्रारूप है। परियोजना का नाम, पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, कोड संख्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, मोबाइल नंबर, मां का नाम और आपका एसएचजी का जनपद, मोबाइल नंबर और साथ ही जो है यहां पर एसएचजी का नाम लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है लाभार्थी समूह जो है 0 यानी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाएं, इन सबके लिए एक ही प्रारूप में सब लिखा हुआ है। इसको और जूम करते हैं तो यहां पर आपको जो दिख रहा होगा, इसमें 6 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए है। यहां पर देख लीजिए 6 माह से जो है 3 वर्ष के बच्चे हैं, और ये फिर है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, ये है गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए, ये है किशोरी के लिए, और ये है अति कुपोषित बच्चे जो सैम की संख्या वाले हैं। उसके बाद में हस्ताक्षर वगैरह का भी प्रावधान यहां पर दिया हुआ है। तो इसमें सब लिखा हुआ, घी का भी कॉलम है, सब में दूध का भी है, दाल का भी है, चावल का भी है, गेहूं का भी है। सबके लिए निर्धारित जो मात्रा है वो हमने पूर्व में भी बताई है, और एक बार फिर आपको भाइयों बहनों हम बता देंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अब आगे देखिए, एक और ये प्रपत्र है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थियों को वितरित प्रारूप जो है, अभी तो आपको वो दिखाया स्वयं सहायता समूह की महिला द्वारा। अब देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, कोड संख्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, मोबाइल नंबर, लाभार्थी समूह 6 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष, गर्भवती धात्री और 11 से 14 वर्ष के स्कूल ना जाने वाली किशोरी, इनके लिए भी लिखा है। लाभार्थी का नाम, उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वितरण दिनांक, गेहूं मात्रा किलोग्राम में और चावल मात्रा जो है किलोग्राम में, दाल मात्रा किलोग्राम में, उसके बाद घी और दूध, उसके बाद प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और लाभार्थी से संबंध उसका क्या है, ऐसे करके एक आपका ये प्रारूप बनेगा। तो अभी आप सब आंगनबाड़ी बहनों सब कुछ भूल करके ये प्रारूप नोट कर लीजिए, कॉलम बना लीजिए, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। इन्हीं कॉलमों पर आप लोगों से सूचना मांगी जाएगी। अभी जब पोस्ट का वितरण होगा तो वितरण प्रारूप आपका कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें आपको हम बता फिर से एक दे दे, वितरण मात्रा और हस्ताक्षर का देखो ऐसे ऐसे सब कॉलम बने। इसमें क्रम संख्या का कॉलम मैंने बोला, लाभार्थी के नाम का कॉलम बनेगा, मोबाइल नंबर का कॉलम बनेगा, आधार नंबर का कॉलम बनेगा, वितरण दिनांक कौन सी रही उसका कॉलम, और उसके बाद वितरण जो मात्रा है उसके बारे में कौन कौन से कॉलम है, जरा इस पर हम आपको कलर चेंज करके बता देते हैं ताकि आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से दिख जाए, कोई दिक्कत ना आए। जैसे वितरण मात्रा में देख लीजिए, इसमें क्या है, गेहूं मात्रा जो है किलोग्राम में, ठीक है, चावल मात्रा किलोग्राम में, दाल की मात्रा किलोग्राम में, और घी वगैरह आप देख सकते हो, और दूध, ये सब कॉलम बने हुए हैं। प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी लेने हैं, यानी जिसको आप जो वितरण करने जाओगे, जो भी लेने आएगा उसके हस्ताक्षर, साथ ही उसका जो है लाभार्थी जो भी होगा उससे संबंध कौन सा, संबंध दर्शा देना है। बस ऐसे करना है। और इसमें सब जो भी कैटेगरी के लाभार्थी उनके लिए अपना अपना बना लो, सब तो जैसे पहले वितरण किया आपने, तो कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। अब बाकी तो मैंने आपको पूर्व में बहनों बताया ही था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थियों को वितरण वगैरह प्रारूप यही आपको हमने अभी दिखाया है। ये डबल डबल जो है मेरे पास लग गया, कोई बात नहीं है, आगे आपको बताना चाहेंगे। अभी और देखते हैं, ये मेरे पास मैसेज आया, एक बहन है उन्होंने मुझे ये भेजा हुआ है, उन बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके वहां पर भी यही बोला गया कि 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में आप लोग जो है अपने अपने लाभार्थियों को डोर टू डोर राशन वितरण करेंगे, निर्धारित प्रारूप पर भी अपने हस्ताक्षर भी उनसे करवा लेंगे। तो फिलहाल जैसे पहले बांटा वैसे अभी बांटना है, बस फर्क इतना है कि इस बार लेकर के जो कोई आएगा कच्चा राशन वो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी, और यही सब कुछ होगा, ठीक है। ये देख लीजिए आगे, देखिए इसमें क्या है, अक्टूबर और नवंबर 2 माह का राशन वगैरह गेहूं चावल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से प्राप्त करना है। लेकिन अभी आपको पता है जो आएगा वो फिलहाल के लिए आपको शायद 1 माह का ही वो
लोग दे दें, क्योंकि अभी फोकस जो हो रहा है वो सिर्फ एक माह पर वो कर रहे हैं। दिवाली से पहले एक माह का वितरण हो जाएगा, फिर बाकी जो एक माह का है नवंबर का, वो दिवाली के बाद जो है वितरण उसका भी होना है। तो ऐसे सब कुछ चलेगा। फिलहाल के लिए जो आपकी फोटो जो भी मांगा जाता था वो आपके जो ग्रुप बने उनमें आपको भेजना है, जो भी करना है, और आपके जो विभाग वाले हैं जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे करेंगे। और वैसे भी आपको आपकी सुपरवाइजरों के माध्यम से विभाग में धीरे धीरे सूचनाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। ये आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अर्जेंट था, इसीलिए हमने आपको ये वीडियो जो है तत्काल में दे दिया है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि लापरवाही वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस प्रारूप के अनुसार आप अपना स्टॉक और लाभार्थी वितरण पंजिका तैयार करेंगे, या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो भी सामग्री आपको प्राप्त हो रही है उसको सही तरीके से अपनी पंजिका में चढ़ाया जाएगा और उसी मात्रा में वितरण भी किया जाएगा। यदि कोई गड़बड़ी किसी के द्वारा की जाती है तो फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसीलिए हम आपको साफ शब्दों में बता दें, यदि आपको स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लाभार्थी के बराबर जितने अब है उनका पूरा यदि लेकर के नहीं आती है, कम कम लेकर के आती है पैकेजिंग करके, तो आप समझ लेना ढोल में पोल है और आप उसको रोक देना। तुरंत का तुरंत अपने विभाग को सूचित करना और बोल देना यहां पर मटेरियल कम आया है। और पहली बात तो जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की होगी कि अगर कम वो लेकर के आए तो उसके आगे के लिए अपना कॉल सेंटर पर बात करें और आगे का लेकर के आए, और ये सब कर लेना। उसके बाद ही सब करना, वरना फर्जीवाड़े में पड़ना। जितने को मिले उतने ही हस्ताक्षर होने चाहिए, उतने लोगों का ही आपको जो है दर्शाना है। फ्रॉडगिरी नहीं करनी है कि मिल कम रहा है आप दर्शा ज्यादा दे बच्चे और वहां पर ज्यादा चढ़ा दे, मिला ही नहीं, बाद में सब फंस जाओ। ये मैटर बिल्कुल मत करना। अभी राजस्थान का मैंने आपको सुबह दिखाया ही था। अब देखिए और क्या है, बच्चों को मिलेगा पैक्ड राशन, डोर टू डोर कार्यकर्ता करेंगी वितरण, तो आंगनबाड़ी बहनों आपको वितरण करना है। अब एक बात और बता दें, ये कुसुम लता बहन उन्होंने भेजा था, ऐसे देख लीजिए। एक और खबर आई थी, फिलहाल हो सकता है ये फेक भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है। पीसीडीएफ वगैरह ने बच्चों को सूखा दूध देने से जो है अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखो लॉकडाउन चल रहा, हो सकता है कि उनके पास सूखा दूध ना हो, तो खैर यही नहीं है, और भी कहीं ना कहीं से इसका उठाव कर लिया जाएगा। तो जो भी होगा, समय कोई दूर नहीं है, 6 तारीख आज हो ही चुकी है, कल आज सो जाओगे, सुबह आपको 7 तारीख मिल जाएगी। तो फिलहाल उसके बाद 9 तारीख से सब आपके केंद्रों पर आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 14 तक बट भी जाना है। तो टेंशन मत लो, सूखा दूध हो चाहे घी हो, आ जाएगा तो बांटा जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं चढ़ाना है। और ऐसे ही आपको ध्यान देना है, मतलब ना आए तो उसको नाई में ही चढ़ाना है, फर्जीवाड़ा नहीं करना है। आगे देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक और मेरे पास आया है प्रतापगढ़ वगैरह से, इसमें भी लिखा है दिवाली से पहले बटेगा आंगनबाड़ी केंद्र में पुष्टाहार। ठीक है, आपको मैंने बहुत कुछ दिखाया, अब मैं भी काफी जो थक चुका हूं बोलते बोलते। अब मुझे लगता है, देखो संगीता रानी बहन है, उन्होंने मुझे बहुत सारी जो पीडीएफ भी भेजी है, और भी भाई बहनों ने भेजा था, तो अभी हम इसका एक झलक आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग कल के वीडियो का इंतजार करना, वो भी बेसब्री से। रीजन ये है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगा, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि सप्लाई चेन कैसी है, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या करना होगा, ये सब इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। और मैं